नमस्कार दोस्तों, मैं योग साधक संदीप आपके अपने YouTube चैनल के साथ। आज हम एसिड रिफ्लेक्स के ऊपर हमारा डिस्कशन है। एसिड रिफ्लेक्स पहले आप समझ लीजिए एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारा जो एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है खाने को पचाने के लिए, उसका कई बार रिफ्लेक्स होने लगता है, यानी वो एसिड हमारे ईसोफेगस में या हमारे गले में हमें महसूस होने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, जितने भी सीडेंट्री लाइफस्टाइल होते हैं, यानी हमारा जो खान पान है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो सीधी सी बात है उसका असर कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपको एसिड रिफ्लेक्स कब होता है? जैसे जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, या इस तरह की चीज़ें, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी क्या होता है कि एसिड का रिफ्लेक्स होने लगता है। तो कई साइकोलॉजिकल कारण भी है और कई फिजिकल कारण भी है, कई खान पान के इश्यूज भी हैं जिनके कारण एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं? योगा के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा, या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस के द्वारा, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो वन बाय वन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि एसिड रिफ्लेक्स होता क्या है। इसे मेडिकल टर्म में GERD भी बोलते हैं, यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। यानी जो हमारे स्टोमक होता है, पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो असल में HCl रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। बट कई बार क्या है कि इसका फ्लो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होने लगता है। वो किस कारण से होने लगता है उसके कारण मैंने आपको बता दिए। कई बार जो ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, जो लोग व्रत ज़्यादा रखते हैं, उनको भी एसिड रिफ्लेक्स होने लगता है। तो डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं इसके लिए, तो डॉक्टर आपको एंटासिड दे देता है, डाइजीन वगैरह इस तरह की मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर देगा। बट क्या है कि इससे आपको ये तो है कि आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, बट परमानेंट क्योर के लिए अगर देखें तो आपको रूट को समझना जरूरी है। यानी ये एक पित्त की समस्या है। हमारी बॉडी में अगर पित्त का इम्बैलेंस हो जाए तो इसके कारण हमें एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो कैसे हम अपने पित्त को शांत कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, एसिड का नेचर जो होता है वो जलाने का नेचर होता है। तो सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी इम्बैलेंस करता है। तो हम ऐसी चीज़ें करें जो हमारे एसिड को या हमारे टेम्परेचर को रिलैक्स करें। तो एक प्राणायाम है जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था हाई ब्लड प्रेशर के लिए। उसमें भी मैंने आपको बोला था कि हाई ब्लड प्रेशर में आपको चंद्रभेदी प्राणायाम यानी लेफ्ट टू लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। कितनी देर अभ्यास करें? कम से कम 7 से 11 मिनट इसका अभ्यास होना चाहिए। तो कैसे करते हैं इसका अभ्यास? आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको स्लो ब्रीदिंग करना होता है। तो इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका वो एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें काम डाउन करता है, हमें रिलैक्स करता है। तो ये बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। आप इसे रेगुलर बेस पे करें अगर, तो आपको एसिड रिफ्लेक्स में बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है एसिड रिफ्लेक्स का। जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल, तनाव वाली जिनके लाइफस्टाइल होता है, उनको भी धीरे धीरे उनके स्टमक से एसिड रिफ्लेक्स होने लगता है। तो कोशिश करें काम डाउन रहने की, रिलैक्स रहने की। अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको आप फॉलो करें जब आपको समय मिले। ज़्यादा इस बारे में सोचने के मुझे ये बीमारी होने लगी। देखिए, बीमारी के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, बट आपको खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है। तो ऐसी चीज़ें आप करें जो आपको खुशी दे। कुछ आसन हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, जैसे पवन मुक्त आसन है। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। पवन मुक्त आसन में ब्लोटिंग वगैरह में भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपके जो वेस्ट होता है, बॉडी के जो टॉक्सिन्स होता है, उन्हें भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। दूसरा आसन है आपका वक्र आसन, जिसमें आप बॉडी की जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको आप मोड़ते हैं उसमें। तो मोड़ने से क्या होता है, इंटेस्टाइन में जो भी वेस्ट है वो भी बाहर निकालने में हेल्प करता है, और ये भी कहीं ना कहीं एसिडिटी में बहुत फायदा करता है। और भी कई सारे आसन हैं, जितने भी रिलैक्सिंग पोज हैं वो आपको एसिडिटी में हेल्प करेंगे, एसिडिटी को ठीक करने के लिए। तो जितने भी रिलैक्सिंग पोज, जैसे मकर आसन हो गया, जैसे शव आसन हो गया, इनसे आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा एसिड रिफ्लेक्स की कंडीशन में। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग अपनी जीभ को, अपनी टंग को किसी जिमी वगैरह से साफ करते हैं। इस तरह से आप रगड़ते हैं जब अपनी टंग को, तो इससे क्या होता है, आपकी जो जीभ होती है उसमें आपके ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं,
जो आपके धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिससे सलाइवा का प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है। तो सलाइवा जो होता है हमारे एसिड को शांत करता है। अगर आपका सलाइवा कम रिलीज होगा तो सीधी सी बात है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके पेट पर पड़ेगा और आपका एसिड जो है ज़्यादा एसिडिटी वाली कंडीशन आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। तो आप कोशिश करें कि अपनी सलाइवा को बहुत बुरी तरह ना रगड़े। बहुत से लोग इस तरह करते हैं, उनको बहुत मैंने देखा है कि बाद में एसिड रिफ्लेक्स होने लगा है। एक और चीज़ है, जो लोग ज़्यादा फास्ट रखते हैं, व्रत ज़्यादा रखते हैं, उनको भी एसिड रिफ्लेक्स की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उनका जो एसिड रिलीज़ होता है उसको खाना नहीं मिल पाया। क्योंकि एसिड किस लिए रिलीज़ कर रहा है हमारा पेट, ताकि वो जो भी आप खाना खाते हो वो उसके अंदर मिक्स हो जाए और आपका एसिड शांत हो जाए। इसलिए हमारा जितना भी आपका खान पान है वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप स्पाइसी फूड कम करिए अपने लाइफस्टाइल में, प्रोसेस फूड कम करिए, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको एसिड रिफ्लेक्स की कंडीशन में देखने की। दोस्तों, कुछ खान पान की चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको एसिड रिफ्लेक्स में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप खाना खाने के बाद एक गुड़ की डली आप खाइए खाना खाने के तुरंत बाद। इससे क्या होता है, गुड़ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और एसिड रिफ्लेक्स की कंडीशन में भी फ़ायदा मिलता है। मिल्क एक अल्कलाइन नेचर का फूड है। मिल्क आप ड्रिंक करते हो, काऊ मिल्क स्पेशली, तो ये आपका कहीं ना कहीं एसिडिटी को कम करता है हमारे शरीर से। तो इस तरह के फूड जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एसिड रिफ्लेक्स की कंडीशन में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे आगे की वीडियो के लिए इस चैनल के बेल आइकॉन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड कीजिए जिन्हें भी इस तरह की समस्याएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार।